अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की। भव्य आत्मन, हम लोग अपने जीवन का अगर संचालन करना चाहते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को खिलाना चाहते हैं, शोभायमान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन की वृद्धि करना चाहते हैं, उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को जीवन बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है, अर्थात उसका जीवन अंधकार में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि गुरु शब्द बताता है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश की ओर। जो अंधकार से प्रकाश की ओर व्यक्ति को ले जाता है उसका नाम गुरु है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है तो अंधकार कैसे जाएगा और प्रकाश कैसे होगा? इसलिए जीवन में गुरु होते हैं तो हमारे जीवन का संचालन होता है, हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता है। जीवन में गुरु की जरूरत कितनी है? व्यवहारिक जीवन में गुरु की उतनी जरूरत है जितनी कि हमें हमारे आत्मा की जरूरत है। हाँ, मेरा आत्मा मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता कि मैं स्वयं आत्मा हूँ। ऐसे ही जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया जाता है, जब तक जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, तब तक उस जीव के जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। जी हाँ, गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है। गुरु एक ऐसा दृश्य होता है जो शिष्यों का, भव्यों का दर्पण होता है, उनका आईना होता है। जहाँ आईने में लोग अपने चेहरे को देख करके, अपने वेशभूषा को देख करके अच्छा बनाते हैं, वहीं अपने गुरु को देख करके अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, अपने जीवन को महकाते हैं। गुरु जितने उत्कृष्ट होंगे, जितने उत्कृष्ट चर्यावान होंगे, जितने अंतरंग से धर्मात्मा होंगे, उतना ही शिष्य भी उससे अच्छी चर्यावान और धर्मात्मा होगा। ये बात ध्यान रखना। गुरु शिथिलाचारी होंगे, गुरु अच्छे नहीं होंगे, शिष्यों को गाइड नहीं करेंगे, तो देखना शिष्य भी ढिसरता जाता है। गुरु दुनिया का वो आईना है जिसमें शिष्य का अपना परमात्मा झलकता है, जिसमें शिष्य को विश्वास हो जाता है कि हमारे गुरु हमें सद्मार्ग पर ले जा करके भगवान बना के छोड़ेंगे। गुरु की आज्ञा, गुरु के निर्देश, गुरु की भावनाएं, गुरु की उम्मीदें शिष्य के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। गुरु शिष्यों को बड़े भावनाओं से समझाते हैं, हर पल ध्यान रखते हैं, हर समय शिष्य को
उसके अपने अच्छे अच्छे उद्देश्यों की तरफ बढ़ाते हैं, वही चीज़ बताते हैं जिसमें शिष्य का भला हो, वही निर्देशन देते हैं जिसमें शिष्य का भला हो। वो अपने शिष्यों को अच्छी तरह समझते हैं कि शिष्य उनके हीरे होते हैं, शिष्य उनके जीवन में बहुत अच्छी मेहनत होते हैं, क्योंकि गुरु के सारे जीवन का मेहनत उनके शिष्य हुआ करते हैं। अगर मेहनत जरा सी भी फेल होती है तो गुरु को बड़ा धक्का लगता है। जैसे एक किसान अपने खेत में दाना बोता है, अनाज बोता है, और बोने से लेकर के बोने से पहले भी बहुत मेहनत करता है, हल चलाता है, मेहनत करता है, गर्मियों में जाता है, सर्दियों में जाता है, बरसात में जाता है, बहुत मेहनत करता है किसान। जब वो अंकुरित होते हैं, अंकुर फूटते हैं, तब उन्हें देखता है, जाता है, समझता है, कोई उन अनाज को, अंकुरों को चुग ना जाए, तो खेत की रखवाली करता है, भूखा रह करके खेत पर पड़ा रहता है, हर भावना करता है फसल की, अच्छे फसल की। अब देखिए कितनी कड़ी मेहनत वह शिष्य, वह किसान करता है अपनी फसल के लिए। पानी देता है, पानी देते समय कुएं से अगर वो पानी की नाली बनाता है और फूट जाए, तो अगर वहाँ मिट्टी ना हो तो स्वयं लेट जाता है, जिससे कि पानी खेत तक पहुँचे, उस फसल तक पहुँचे। इतनी सारी मेहनत करता है किसान। जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो जानवरों से फसल की रक्षा करता है, बार बार देखने जाता है, कभी रात में भी उठ करके देखने जाता है, रात दिन फसल के लिए एक कर देता है किसान। जब प्रथम दाना उस फसल में आता है तो किसान बड़ा खुश होता है, अरे वाह, जैसा मैंने चाहा था वैसा ही फसल में दाना पड़ा है, फसल बहुत अच्छी है। अब उसकी और ध्यान रखता है, भगवान से निवेदन करता है, प्रभु ओले ना पड़ जाएं, ऐसी हवा ना पड़ जाए जिससे हमारी फसल बिखर जाए। बड़ी मेहनत करता है। जब हवा चलती है ना तो किसान का जी घबराता है, उसका जी रोने लगता है, प्रभु से निवेदन करने लगता है, भगवान नहीं, इतनी तेज हवा ना चले जिससे हमारी फसल खेत में बिखर जाए। ओले, जब फसल बड़ी हो जाती है और पकने लायक हो जाती है तब ओले ना पड़ जाएं, इंतजार करता है कि ओले ना पड़ जाएं, समय पर जाकर के फसल को हम ले लें। इतनी कड़ी मेहनत के बाद फसल काटता है, गर्मियों में रहता है, हाथों में फांस लगती है, हाथों में गांठ हो जाती है, लेकिन फिर भी उस फसल के लिए कितनी मेहनत करता है। और फसल ला करके अपने सर पर रख करके घर लाता है, और अपने घर में आकर के उस फसल को ला करके अपने परिवार के साथ खुशियां बांटता है, क्योंकि वह फसल उसको अकेले के लिए नहीं है, उसके परिवार के लिए है, उसके गांव के लिए है, पूरे देश के लिए होती है वो फसल। आप समझ चुके होंगे उस फसल से कितने लोगों का लाभ होगा, जिस फसल को किसान ने बड़ी मेहनत के साथ प्राप्त किया है। ठीक किसान और गुरु एक जैसे होते हैं, गुरु भी ठीक किसान की तरह होते हैं, अपने शिष्यों को हर तरीके से जांचते हैं, पड़तालते हैं, डांटते हैं, क्षमा भी मांगते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिष्य जब गलतियां ज़्यादा कर देते हैं तो बहुत बुरी तरीके से डांट देते हैं, ये भी कह देते हैं मैं तुम्हारा कोई नहीं, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, इतनी सारी बात कहते हैं। क्यों? सिर्फ शिष्य को समझाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। उनको पता है कि हम कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे शिष्य के अंदर लग जाए, और उसे लगना चाहिए कि गुरुजी मुझे वास्तव में छोड़ देंगे, तो जिससे शिष्य कोमलता के साथ जिन मार्ग में बढ़ता चला जाए। आपको मैंने बताया था कि गुरु की आदत ठीक नारियल के जैसी होती है, ऊपर से कठोर, अंदर से मुलायम। गुरु का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो हर कीमत पर जब कहीं शिष्य डांटने पर रूठ जाते हैं और अपने आप की बुद्धि को भ्रमात्मक बना लेते हैं,
तब गुरु नारियल के अंदर के गोले के समान, उस मलाई के समान उस शिष्य को संबोधन करते हैं कि मेरा अभिप्राय ये नहीं था। क्योंकि गुरु को अच्छे से पता है कि उनका अभिप्राय क्या था। मैंने शब्द वो बोले, लेकिन उन शब्दों का अभिप्राय ये नहीं था। उन शब्दों के द्वारा तो मेरा कोई और ही अभिप्राय था और तुमने कुछ और ही समझ लिया। अगर मेरा अभिप्राय खोटा होता तो आज तुम हमारे शिष्य और मैं तुम्हारा गुरु नहीं होता। समझे? तो गुरु तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। शिष्य की सीमाएं उतनी है जहां तक गुरु के अंतरंग के रहस्य को ना समझ पाए। नहीं समझ सकता, कितनी ही आगे बढ़ जाए शिष्य, लेकिन गुरु के रहस्य को समझना, गुरु की भावनाओं को समझना उसकी समझ से परे है। क्योंकि गुरु इतने बड़े बड़े कठोर प्रायश्चित आदि दे करके भी, गुरु इतनी सारी बातें करने के बाद भी शिष्य के प्रति स्नेह और वात्सल्य कभी भूलते नहीं है। गुरु होना बहुत मुश्किल की बात है। हर कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वही है जो स्वयं अंधकार से दूर हो और शिष्यों को भी अंधकार से दूर कर दे, जो स्वयं आध्यात्मिक प्रकाश की तरफ बढ़े और शिष्यों को भी आध्यात्मिक प्रकाश की ओर मोड़ दे। ऐसे होते हैं। तो मैं बता रहा था, किसान और गुरु के एक जैसे स्वभाव होते हैं। वह फसल और ये शिष्य, शिष्य भी तो फसल हैं। हाँ, शिष्य फसल हैं। जैसे किसान फसल का अंतिम फल चाहता है कि हमारी फसल अच्छी हो और वह अच्छी फसल हमारे संघ को भी महकाए और पूरे आध्यात्मिक जगत को महकाए, पूरे जिन शासन को महकाए, जिन शासन की छवि बने, जिन शासन के लिए आदर्श बने। शिष्यों को भी चाहिए जो हमारे गुरु की भावना है, जो हमारे गुरु के भाव हैं। हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। उनकी एक भी भावना मैं जान से ज्यादा प्यारी रखूंगा, तोड़ूंगा नहीं। मेरी भावना जो शिथिल हुई है उन भावनाओं को परिपक्व कर दूंगा। गुरु तक मैं नहीं पहुंचाऊंगा अपनी भावनाओं को। मेरे घर वाले और जानने पहचानने वाले और लोग हमारे जीवन को देख करके मेरे गुरु को जाकर के कहें, महाराज आप जैसा होना मुश्किल है। महाराज आप अन्य अन्य क्षेत्रों में विहार करें जिससे कि आप जैसे शिष्य दुनिया में पैदा हों। आप जैसे, आप जितने शिष्यों को बनाएंगे वे शिष्य आपके गोल्ड नहीं, कोई नहीं, हीरा से भी बड़े निखरेंगे। तो भगवान आप बाहर प्रदेशों में भी जाकर के विहार करें, जिससे हम चाहते आपके उद्बोधन से आपके शिष्य इतने सुंदर बने और धर्म का खूब प्रचार करें। एक शिष्य ही गुरुदेव की इतनी बड़ी प्रभावना करके रख देता है। बहुत अधिक शिष्यों की जरूरत नहीं, और वह शिष्य दुनिया को दिखा देता है कि हम और हमारे गुरु ऐसे हैं, इसलिए मैं ऐसा हूं। गुरु को महकाने वाले शिष्य होते हैं, गुरु को प्रभावित करने वाले शिष्य होते हैं। और एक बात और बताऊं, जब शिष्य अपनी क्रियाओं में, चर्याओं में निखरते हैं तो गुरु भी अपने शिष्यों को आदर्श बना लेते हैं कि देखो हमारे थोड़े से समझाने पर हमारा बच्चा कितने आगे बढ़ रहा है। तो वे तुरंत अपने जीवन को उत्थान की ओर लगा लेते हैं और अच्छा आदर्श देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इतना आदर्श दिया तो हमारा बच्चा इतना हमारे आदर्श को प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा बनाया उसने, और हम इतना और आगे आदर्श देंगे तो वह और अच्छा बनेगा। तो देखिए अपने शिष्यों के लिए वे गुरु अपनी चर्या को और वृद्धिगत करते हैं और वृद्धिगत करते हैं और वृद्धिगत करते हैं, जिससे कि शिष्यों की चर्या भी और वृद्धिगत हो जाए। गुरु तक पहुंचना आसान बात नहीं है।
गुरु बहुत ऊंची चीज होते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों पर गुरु का बुरा मान जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर गुरु से रूठ जाते हैं और अपने मन में सोच लेते हैं, जब जब गुरु मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, गुरु मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, गुरु मेरे से नहीं पूछ रहे हैं, गुरु हमारा निर्देशन नहीं कर रहे हैं, गुरु हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, ये ऐसा अगर शिष्य सोचता है तो निश्चित रूप से वह अपने गुरु को कभी समझ नहीं पाया। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जिस गुरु ने शिष्य को बड़ी उम्मीदों से तराशा हो और आगे बढ़ा हो, वो गुरु शिष्यों को कैसे छोड़ सकता है? जबकि उस गुरु के अंदर ये तो भावना हो सकती है कि मैं ऐसा आदर्शवान गुरु बनूं जिससे हमारे शिष्य गोल्ड हों। हमारी चर्या, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे शिष्यों के कानों में पड़े, अरे भारत भूषण महाराज जी तो बहुत अच्छे हैं, आपके गुरु जैसा कोई हो नहीं सकता, आपके गुरु तो बहुत ही अच्छे हैं। तो शिष्य का जो हृदय का कमल है खिल खिल के महकना लगे कि वाह, यही उम्मीद थी हमें अपने गुरु से। गुरुदेव मेरी चिंता ना करो, आप मेरे बारे में मत सोचो, आपने जो हमें जीवन में आदर्श दिए हैं, आपका एक एक आदर्श पूरा होगा। आप तो हमें वही गुरु चाहिए जिससे हमारे कानों में प्रभावना के शब्द गूंजें। अनेकों लोग अपने जीवन को मिथ्यात से रहित करके पावन सम्यक दृष्टि रूप में बना लें। जिन धर्म में 4 चांद लगे, मुझे दुख है कि मैं अपने गुरु की बात नहीं सुन पा रहा हूं। ऐसा आपको भले ही महसूस हो, आपके भाव ऐसे होना चाहिए, चाहे भले ही गुरु हमें समय पर प्रायश्चित नहीं दे रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमसे बोल नहीं रहे, हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारे गुरु ने हमारे जीवन में वो दिया है, मैं नहीं समझ सकता दुनिया में इतना कोई दे सकता हो। बस अब तो गुरुदेव आपके बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग में कदम और मेरी आंखें आपके कदमों पर रहें। आपका प्रभाव मेरे कान सुनना चाहते हैं, आपके मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए कदम मेरी आंखें देखना चाहती हैं। मेरा तन मन धन सब कुछ आपके चरणों पर समर्पित है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, ऐसे भाव शिष्यों के मन में होना चाहिए। शिष्य गुरु के कहने से उत्कृष्ट नहीं बनता, बल्कि गुरु के जीवन को दर्पण के समान निहारने से बनता है। हाँ, गुरु का जीवन अच्छा ना हो और शिष्य को शिक्षा दें, शिष्य अच्छा नहीं बन सकता। लेकिन गुरु का जीवन अच्छा हो और शिष्य से गुरु बोले ना, उसे समझाए ना, उसको कुछ भी ना करें, शिष्य का जीवन उत्तम 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 बनता चला जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है शिष्य को जब उसके कामों में अपने गुरु का प्रभाव पड़ता है। तो मैं यही चाहूंगा कि शिष्य वर्गों को अपने गुरु के जीवन को आदर्श बनाना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरे गुरुदेव जिस लिए घर छोड़ करके आए थे, जिस लिए उन्होंने निगंत दिगंबर मुनि का बाना धारण किया, जिस लिए उन्होंने दुनिया के संपूर्ण विकारों को छोड़ करके निर्विकार मन बनाया, मैं तभी खुश नसीब शिष्य शिष्या होऊंगा जब हमारे गुरु उस कार्य को अपने को पूरा करेंगे, अर्थात अपनी साधना के बल से अपना कल्याण करेंगे और उसी साधना के कारण जगत का कल्याण होगा। तब हम अपने आप को अपने गुरु का सबसे खुश नसीब बच्चा समझूंगा। ऐसा मन में भाव होना चाहिए।
हमें जरा जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है, जरा जरा सी बात पर हम ऐसे विचार कर लेते हैं और अपने आप को शिथिलाचारी बना लेते हैं। जरा जरा सी बात पर हम इतनी टेंशन और इतना सोच लेते हैं। कभी सोचा कि जिस शख्स ने तुम्हें संस्कार दिए, शिक्षा दी, उस शख्स के जी से पूछो कि उसने कितनी मेहनत की है। आपको सिर्फ उसकी बाहर की मेहनत दिखती है, लेकिन आप देखो उसके अंतरंग की मेहनत कितनी होगी। बाहर में जब इतना वो करता है आपके लिए, तो उसके अंदर अंतर मन में कितनी भावनाएं छिपी होंगी। कहीं आप छोटी सोच वाले तो नहीं हैं? आपको छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, आपको बड़ी सोच रखना चाहिए। आज से आप छोटी सोच नहीं रखेंगे, आप हमेशा बड़ी सोच रखेंगे कि धन्य है वे गुरु जो कि हर पल हर समय फैमिली डॉक्टर की तरह टेम्परेचर देखते हैं और तुरंत दवा देते हैं और हमारा जीवन सोने जैसा खिल जाता है। आपका जीवन पवित्र हो, संपूर्ण गलतियों से रहित हो। जो जो शिक्षाएं गुरु ने दी हैं, वे शिक्षाएं रात दिन आपके चिंतन में रहें। हर कदम आपका अपने गुरु के नाम से मार्जित हो। हर दृष्टि आपकी आपके गुरु के उपदेश से सिंचित हो। जहां भी देखें, जहां देखें, जिस तरफ भी देखें, हमें हमारे गुरु दिखने चाहिए, उनके आदर्श दिखने चाहिए, उनकी भावना दिखनी चाहिए। अपनी खोटी बुद्धि हमें निकाल करके अलग फेंक देना चाहिए। हमारी बुद्धि अगर काम करे तो गुरु के अनुसार काम करे, हमारा जीवन चले तो गुरु के अनुसार चले। हमें बहुत सारी, मैंने क्या कहा, इच्छाएं व्यक्ति को दुर्गति में ले जाकर के डाल देती हैं। गुरु का हर शब्द, हर वक्तव्य आपके जीवन के लिए उपहार है। आप अपनी इच्छाओं पर मत जियो, आप अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख दो। अनादि से आपने अपनी इच्छा की तो आपकी दुर्गति हुई। इसलिए जब जब आपने अपनी इच्छाओं का साथ दिया है, तब तब आपकी दुर्गति हुई है। और जब जब गुरु के आदर्श को आपने माना है, तब तब आपका उत्थान हुआ है। आप देखिए अपने जीवन को। इसलिए इच्छाओं को अलग रख दें। हमारे गुरु का वक्तव्य हमारे लिए सब कुछ है। आपको पता है कि गुरु का उपदेश आपके लिए कितना श्रेष्ठकर है, आपके जीवन को कितना अच्छा बनाने वाला है। इसलिए अपनी इच्छाओं को आज से शांत करके एक तरफ रख देंगे। अब सिर्फ वही होगा जो मेरे गुरु की आज्ञा है। अब सिर्फ वही होगा जो मेरे गुरु चाहते हैं। अब सिर्फ वही होगा जिससे मेरा हित और कल्याण हो। अब सिर्फ वही होगा जिससे जिन धर्म की मैती प्रभाव ना हो। तो आप अभी से अच्छे बच्चे बन गए। यही आपके लिए प्रायश्चित है, यही आपके लिए नियम है, यही आपके लिए कानून है। आप इसी को प्रायश्चित समझो कि आज से आप एक सुंदर और अच्छे बच्चे बन चुके हैं। बस यही आपका प्रायश्चित है। और आपने यही कार्य आगे बढ़ा लिया तो यह प्रायश्चित निश्चित रूप से आपको वह बना देगा। आप अपने लिए खुश होंगे, आप अपने अंतरंग में खुश होंगे। इधर गुरु साधना करते हुए अपने आप में गौरव करेंगे, गर्व करेंगे कि काश मैंने इतने बहुत सारे शिष्य क्यों नहीं बनाए ऐसे, जिससे कि ऐसी छवि लेकर के निखरते। ऐसे भाव करेंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। आप क्या समझते हैं, जब आप अच्छा करते गुरु को खुशी होती है, जब आप मिस्टेक करते गुरु को दुख होता है। उन्हें महसूस होता है कि ये आप नहीं कर पाए, आपको ऐसा करना था। आप अपने शरीर की चिंता नहीं, आत्मा की चिंता करो। जो शरीर की चिंता करता है वो संसारी होता है, जो आत्मा की चिंता करता है वो मोक्ष मार्गी होता है। शरीर जो भी मिला है वो आपके पुण्य से मिला है। शरीर में जितनी अच्छाइयां हैं वो तुम्हारे पुण्य से है, और जितनी बुराइयां हैं वो सब आपके पाप से हैं। ये ध्यान रखो। जो आपको शरीर मिला है नंबर 1 मिला है, लेकिन
क्यों बना नंबर 1 मिला है? क्योंकि आप में, आपके शरीर में भी योग्यता है कि आप आर्यका माता जी या मुनिराज बन करके महकें। ये आपके शरीर में योग्यता है, ये आपके गुरु का आशीर्वाद है, ऐसा आपके गुरु कह रहे हैं। तो आपको जो शरीर मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन उस शरीर को शिथिलाचार की तरफ ले जाएं। जितना आप शरीर के सुख सुविधा वाले बनेंगे, उतना शरीर आपको आपके मोक्ष मार्ग से बाहर कर देगा। हम शरीर को जितना पालेंगे, पोसेंगे, जितना उसको, जैसे शरीर में यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, जितना हम दर्द की तरफ जाएंगे, जितना शरीर की तरफ ज़्यादा देखेंगे और शरीर के लिए अपने धर्म ध्यान से वंचित रहेंगे, उतना शरीर आपको कष्ट पहुँचाएगा। इस शरीर का स्वभाव है, जितना शरीर सुख सुविधा दोगे उतना शरीर आपको निकृष्ट बना देगा, और जितना आप शरीर से को कम देखोगे और धर्म को ज़्यादा देखोगे, आप देखना आपको शरीर उत्कृष्ट अवस्था, यानी कि इसी मनुष्य शरीर से भगवान बना जाता है, आपको यह शरीर भगवान बना देगा। ये ध्यान रखना, इस शरीर को हमें नहीं देखना है। और शरीर स्वस्थ रहे वे चीज़ें खानी है, वही खाना है, वही पीना है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा बने, मजबूत बने और सुंदर बने। तो ये बात हम विशेष ध्यान रखेंगे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, चाहे वो व्यायाम के माध्यम से हो या वो किसी चीज़ के माध्यम से हो, जिससे हमारा शरीर, व्यायाम, खान पीन, जो भी योगा, जैसी भी स्थितियां बन सकती हैं, हम शरीर का इसलिए ध्यान देंगे जिससे हमारा शरीर कमज़ोर ना हो, हम धर्म ध्यान अच्छे से कर सकें। तो शरीर का इतना ध्यान देंगे। लेकिन शरीर में आज यहाँ घुटना फूट गया इसलिए हमने धर्म नहीं किया, अगर ऐसा करोगे तो कल को टांग टूटेगी, परसों को उंगली में दर्द होगा, फिर नाक में दर्द होगा, सारा जीवन यही व्यतीत हो जाएगा। क्योंकि शरीर में अनेकों रोग हैं, अनेकों बीमारियां हैं, अनेकों दिक्कत है। हम शरीर की दिक्कत की तरफ देखेंगे तो अपनी दिक्कतों से हम रहित नहीं हो पाएंगे। हमें अपने आत्मा की दिक्कतों से रहित होने के लिए शरीर की दिक्कतों पर नहीं देखना। हाँ, ये जरूर है कि आत्मा की दिक्कत खत्म हो जाए, इसलिए शरीर के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखेंगे हर पल। जो हमें गुरु ने बताया है, हमें ये ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, तो वैसे ही हम शरीर पर ध्यान रखेंगे। पता लगा हमने आज गुस्से में कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, शरीर शिथिल हो गया, नुकसान पहुंच गया, और माइंड, दिमाग पहुंच गया डिप्रेशन, हिस्टीरिया, और आप बन गए बुद्धू। इतना पावन शरीर मिला था, सब कुछ था, लेकिन हमने अपनी गलती के कारण अपने आप को महानीच बना दिया। उचित था? उचित नहीं था, अच्छी बात नहीं थी। आज से ही हम सजग करेंगे, आज से ही हम अपने आप को मजबूत करेंगे कि जो गुरु के आदर्श हैं, जो गुरु की भावना है, वो पूर्ण करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन गुरु के आदर्श में कमी नहीं आएगी। आप भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरे प्राण निकल जाएं, जिससे पहले मैं गुरु की भावनाओं को अपने अंतरंग से निकालूं, मैं अपने जीवन को गुरु की भावनाओं के अनुसार चलाऊं। हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए आदर्श मेरे हृदय में भगवान बनने के लिए सदा साथ रहें। मुझे पता है, क्योंकि शिष्य समझता है, ये मानता है कि मुझे पता है, मेरे गुरु की भाव परमाणु, शुद्ध परमाणु बन करके मेरे जीवन में महकते हैं। मेरे गुरु के भाव मेरा जीवन है। मैं अपने गुरु के भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। उनकी साधना, हमें पता है कि शिष्यों की अच्छाइयों से गुरु की साधना और बढ़ती है। तो आज के बाद वही आदर्श देंगे जिससे गुरु की साधना बढ़े और गुरु अपने गंतव्य पर बढ़ करके भगवान बने। गुरु और शिष्य का रिश्ता क्यों होता है? कोई घर परिवार थोड़ी है। गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ मोक्ष मार्ग से संबंध रखता है। हाँ, शिष्य का मोक्ष मार्ग बने और गुरु उसको गाइड करे, इसलिए गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। तो गुरु शिष्य का रिश्ता शिष्य के लिए उन्नति कारक होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा गुरु शिष्य का रिश्ता मैं निभाऊंगा, मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा। मेरे गुरुवर आदर्श बनो, हम तुम्हारे साथ हैं, यह नारा हमेशा
आपके जीवन में रहेगा। जितने भी गुरु ने सूत्र दिए वो जीवन में महकेंगे, ऐसा मेरा बहुत अच्छे से आशीर्वाद है। धर्म वृद्धि।